जी, तो इस वीडियो में हमने देखना है कि आप किस तरीके से फुल पेज कंपोनेंट बनाते हैं। जो लास्ट टाइम आपने बनाया था वो भी कंपोनेंट है, लेकिन बस ये कि अब इसको कॉल करने का तरीका मुख्तलिफ होगा। लास्ट वीडियो में हमने ये किया था कि हमने इसको किसी टेम्पलेट में कॉल कर लिया था लाइववायर के थ्रू। अब यह कि हम इस पूरे पेज को राउट के थ्रू रिटर्न करेंगे। अब जैसे यहाँ पे हमारा राउट है तो इसे पूरा पेज रिटर्न होगा, इसको कहते हैं फुल पेज कंपोनेंट। हम बेसिकली यूज इसको ऐसे ही करते हैं। अगर आपने कहीं कॉल करना हो, कुछ छोटा सा कोई कंपोनेंट हो, मिसाल के तौर पर अलर्ट हो सकता है, तो उसको कॉल करने के लिए आप इसको डायरेक्ट इस तरीके से बना के और फिर इस तरीके से कॉल कर सकते हैं। लेकिन अब हमने फुल पेज दिखाना है, तो यहाँ पे मैंने जो लास्ट टाइम पेजेस बनाए थे वो यहीं पे रहने देता हूँ, इसका इशू वगैरह कोई नहीं है। अब मैं ये करता हूँ कि अब आपका लॉगिन जैसे आपने कराना, लॉगिन या साइन अप कराना है, तो उसके लिए आप फुल पेज कंपोनेंट रिटर्न करेंगे, ठीक है। उसको किसी के अंदर कॉल नहीं करते। तो अब वो हम देखते हैं कैसे करना है आपने। यहाँ पे आके मैं एक कंपोनेंट दोबारा क्रिएट कर लेता हूँ, PHP आर्टिजन मेक लाइव वायर, और यहाँ पे इसका मैं नाम रख लेता हूँ लॉगिन। लेकिन मैं इसको कर देता हूँ ऑथ के फोल्डर के अंदर, तो ऑथ डबल स्लैश लगा के लॉगिन के अंदर बना देंगे इसको, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं ऑथ के अंदर लॉगिन का पेज बन के आ गया। अच्छा, यहाँ पे मैं इसका H1 दे देता हूँ लॉगिन पेज, ठीक है। अब सिंपल आपने ये करना है कि जो वेब के अंदर है आपने यहाँ पे कंट्रोलर की बजाय या किसी भी फंक्शन की बजाय आपने डायरेक्ट इसकी क्लास को कॉल करना है। तो वो करने का तरीका ये है, यहाँ पे लिखना है राउट डबल कॉलन गेट करना है। हमने पोस्ट की रिक्वेस्ट इस पर नहीं होती क्योंकि पोस्ट हम अंदर से ही करेंगे कंट्रोलर के थ्रू, ठीक है। तो अभी हमने सिर्फ इसको कॉल करना होता लारावेल में। इसके अलावा आपने इसके ऊपर ना कोई पुट ना पैच कोई और कुछ भी नहीं लिखना होता। स्लैश यहाँ पे मैं लिख देता हूँ लॉगिन और यहाँ पे कॉमा। अब यहाँ पे आपने कंट्रोलर की तरह नहीं करना जैसे आप नॉर्मली करते हैं। आपने क्या करना है, यहाँ पे लिख देना लॉगिन डबल कॉलन क्लास, और इसको आपने इंपोर्ट भी कर लेना। राइट क्लिक करके ना मैं यहाँ पे इंपोर्ट क्लास कर लेता हूँ। वैसे ही अगर आप डायरेक्ट ऊपर लिख दें, राइट क्लिक करके डायरेक्ट कॉल कर लिया और यहाँ पे ऐड हो गया। अच्छा, अब मैं जैसे ही यहाँ पे लॉगिन लिखूंगा ना, इसको कॉल करूंगा, ये काम नहीं करेगा। देखना लॉगिन, इसको मैं कॉल करूंगा, ये मुझे कहेगा कि आपका कंपोनेंट्स के अंदर लेआउट्स डॉट ऐप का कंपोनेंट नहीं है। ये आपने एक लेआउट बनाना होता है लाजमी। अगर आप पहले लाइव वायर करके आ रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि आप लेआउट्स कैसे बनाते हैं उसमें। तो ये आपसे कह रहे हैं कि कंपोनेंट्स के अंदर लेआउट्स डॉट ऐप, हम कंपोनेंट के अंदर नहीं बनाएंगे, हम इसको थोड़ा डिफरेंट कर लेते हैं, ठीक है। अब ये कह रहा है कि आपने लेआउट्स डॉट ऐप बनाना है। बाय डिफॉल्ट अगर आपका बना आता है, जैसे आप लाइव वायर ब्रीज यूज करते हैं तो उसमें पहले से बना होता है, तो आप चाहें तो उसको डायरेक्ट यूज कर सकते हैं, इशू कोई नहीं उसमें। लेकिन हमारे केस में हम एक और कंपोनेंट बनाएंगे डिफरेंट नेम से, ताकि आपको पता लगे कॉन्फ़िगरेशन कैसे चेंज करते हैं इसकी। तो उसमें हम लेआउट्स के अंदर बनाएंगे लाइव वायर का नाम से। तो अब क्या करना है, आपने व्यू के अंदर आ जाना। व्यू के अंदर एक फोल्डर बनाना है लेआउट्स के नाम से, लेआउट्स। इसके अंदर हम एक कंपोनेंट बना लेते हैं लाइव वायर के नाम से। आप भी ऐसे ही करें जैसे मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, लाइवर डॉट ब्लेड डॉट PHP, और यहाँ पे जो हमने लिखा था सारे को कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। अब यहाँ पे मैं सिंपल एक चीज करूंगा कि मैं यहाँ पे पूरा पेज क्यों कहलाना है, तो आपने स्लॉट यूज करना है। तो यहाँ पे करली ब्रैकेट देके स्लॉट यूज करेंगे, बस इतना सा यहाँ। अब जितनी भी आपने डिटेल्स ऐड करने, टाइटल्स ऐड करने, वो सारे इसी पेज पे याद से हम करेंगे। जो फुल पेज कंपोनेंट जितने भी हम बनाएंगे उसके लिए हम यहाँ पे ये यूज करेंगे। क्या होगा कि हमारा लॉगिन का पेज इसके साथ आया करेगा। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ फुल पेज कंपोनेंट, ठीक है। यहाँ पे भी H1 कर देता हूँ मैं, फुल पेज कंपोनेंट, ठीक है, हमने लिख दिया। अच्छा, मैं इसको रिफ्रेश करूंगा, अभी भी ये काम नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि अभी हमने बताना है कि हमारा ये पड़ा काम है। अब ये वाली सेटिंग अगर आपने चेंज करने है तो इसके लिए आपने कॉन्फ़िग फाइल को चेंज करना है। तो वो कहाँ से मिलेगी? मैंने दूसरी प्रोजेक्ट सेटअप करने वाली वीडियो में बताया था कि आप किस तरीके से कॉन्फ़िग फाइल को एक्सपोर्ट करते हैं। तो यहाँ पे आप इसके डॉक्यूमेंटेशन पे आएंगे। डॉक्यूमेंटेशन पे आके आपने यहाँ पे इंस्टॉलेशन पे क्लिक करना है। यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो ये आपको कमांड दी हुई है। ये जब आप रन करेंगे तो आपका livewire.php का कंपोनेंट क्रिएट हो जाएगा। यहाँ पे कॉन्फ़िग के अंदर आएंगे, कॉन्फ़िग में आके livewire.php का क्रिएट हुआ, क्योंकि मैंने खुद पहले इसको क्रिएट कर लिया था सेटअप की वीडियो में। अच्छा, यहाँ पे आप देखेंगे कि लेआउट कह रहा है कि कौन सा यूज करना, कंपोनेंट्स के अंदर लेआउट्स डॉट ऐप के नाम से, लेकिन हमारा है लेआउट्स डॉट, उसके अंदर हमारा लाइव वायर के नाम से। इसको कंपोनेंट्स को आपने रिमूव कर देना है यहाँ से, लेआउट्स के अंदर लाइव वायर। व्यूज के अंदर हमारा लेआउट्स है, लेआउट्स के अंदर हमारा लाइव वायर। अब इसको अगर आप आके रिफ्रेश करेंगे तो ये काम करेगा। अब मैं आप इसको लॉगिन पे ले आता हूँ। लॉगिन पे लेके आया तो ये देखें लॉगिन के पेज पे अब हमें आने दिए, और यहाँ पे लेके फुल पेज कंपोनेंट और यहाँ लॉगिन पेज इसने हमें शो करा दिया। सिंपल ये तरीका था, इस तरीके से आपने रिटर्न करना है। अब यही हम सेम इसी एक ही लेआउट को लेके चलेंगे। जितने भी हम फुल पेज कंपोनेंट रिटर्न करेंगे वो इसी लेआउट को यूज करेंगे। यहाँ पे आप चाहे तो अब SEO वगैरह भी इसकी करना चाहे तो इसी पेज पे करेंगे। कोई लाइब्रेरी ऐड करनी है वो भी आप इसी पेज पे ही, ठीक है। तो इस वीडियो के लिए इतना सही था। अब नेक्स्ट वीडियो में हम फर्दर इसको कंटिन्यू करेंगे।